केंद्र में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी, मैं आज सिराला वालों को कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी सरकार है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, जनता को लुभाने के लिए अमित शाह पहुंच गए हैं महाराष्ट्र। मगर दोस्तों, अमित शाह तो पहुंच गए, पर अफसोस जनता ही नहीं पहुंची उन्हें सुनने के लिए। खाली कुर्सियों को उन्हें भाषण पिलाना पड़ा। अमित शाह की रैली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी शेयर किया है। और शेयर करते हुए उन्होंने क्या लिखा है, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जो अब तेजी से उठ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में अमित शाह को सुनने के लिए भीड़ नहीं आ रही? क्या महाराष्ट्र में भी हरियाणा वाला हाल हो रहा है? दोस्तों, कुछ दिन पहले अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि बागी खड़े होने की हिम्मत ना करे। अब देखिए, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की रैली में ही बगावत हो गई, क्योंकि दोस्तों भाजपा के खुद के नेता तो उसके साथ बगावत कर ही रहे हैं, मगर अब ऐसा देखने में आ रहा है कि महाराष्ट्र की जनता भी भाजपा के साथ बगावत कर रही है और उसे एक सिरे से नकार रही है। और जब आप वो वीडियो देखेंगे जिसमें अमित शाह बस मंच से कटेंगे तो बटेंगे जैसे तमाम नारे लगा रहे हैं, मगर फिर भी सुनने के लिए चंद लोग ही मौजूद हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां पर आबादी भी अच्छी खासी है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार भी है, लेकिन इसके बावजूद जनता एनडीए सरकार को घास नहीं डाल रही। हमेशा अपने विभाजनकारी नारों से खूब कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मना लिया जाए, उन्हें अपने पाले में ले लिया जाए, मगर लोग शायद इस बार मानने को तैयार नहीं है। और अब महाराष्ट्र अमित शाह के लिए नाक की लड़ाई बनता जा रहा है, क्योंकि अमित शाह की जनसभा की ये तस्वीर, ये वीडियो साफ बयां कर रहा है कि लोग भाजपा में और उसके टॉप लेवल के नेताओं में बिल्कुल भी अब इंटरेस्टेड नहीं है। आप खुद ही ये वीडियो देखिए। केंद्र में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी, मैं आज सिराला वालों को कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी सरकार है। इस वीडियो को अच्छी तरह से जूम इन जूम आउट करके हर तरफ से दिखाया गया है। पूरा मैदान खाली है, आगे कहीं जरा सी भीड़ आपको नजर आ रही होगी और अमित शाह बोल रहे हैं। तो मतलब कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी, कुर्सियां लगा दी, मंच सजा दिया, पंडाल लगा दिया, सब कुछ कर दिया, और रैली होने से पहले लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश भी जरूर करी होगी, क्योंकि रैली थी ही इतने बड़े नेता की। ऐसी रैलियों में लोगों को इकट्ठा होने का कार्यकर्ताओं के ऊपर, विधायकों के ऊपर अलग ही एक प्रेशर होता है। मगर इन सभी कोशिशों के बाद भी भाजपा के कार्यकर्ता, उसके विधायक भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए, या साफ शब्दों में कहा जाए तो अब भाजपा के टॉप नेताओं की वो लोकप्रियता रही नहीं कि लोग उनके नाम से ही चले आए। इसके अलावा महाराष्ट्र में उसकी खुद की पार्टी की ही वजह से टेंशन बढ़ी हुई है। बीजेपी के नेता बागी हो रहे हैं, एक के बाद एक भाजपा को अपने नेताओं का इस्तीफा मिल रहा है। तो बागी बीजेपी के लिए ऑलरेडी एक बड़ा चैलेंज बन गए हैं, और ऐसे हालातों में कार्यकर्ता रैलियों में भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को की भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। हालत तो इतनी खराब दिखाई दे रही है कि बीजेपी के टॉप नेता कोई छुटभैया नेता नहीं, भाजपा में पीएम मोदी के बाद आने वाले दूसरे नंबर के नेता गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। और अब जब महाराष्ट्र में भाजपा की जमीनी हकीकत ये है, तो कांग्रेस भी इस मौके का पूरा मजा ले रही है और जमकर उसकी फजीहत कर रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अमित शाह के सुई पटक सन्नाटा रैली की चुटकी ले ली। वो रैली की वीडियो शेयर करते हुए लिखती हैं कि महाराष्ट्र में अमित शाह की विशाल जनसभा, दूर दूर तक लोग ही लोग, ऐसा जनसैलाब पहले कभी नहीं देखा, गजब। तो भाई, महाराष्ट्र में भाजपा की लोकप्रियता में भारी गिरावट अब देखने को मिल रही है। इसके टॉप नेताओं का चेहरा भी अब फेल होता नजर आ रहा है। पहले तो कैसे भी करके, जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली इन लोगों ने, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव आए हैं तो बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है। और दोस्तों, अगर लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो लोकसभा चुनावों में ही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई थी, जब 41 सीटों पर क्लीन स्वीप करने वाली एनडीए 17 सीटों पर समट गई थी। उस वक्त ही कांग्रेस ने यह दम भरा था कि महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा को आईना दिखा दिया और लोकतंत्र की ताकत दिखा दी। और विपक्ष का इस बार के चुनाव में भी यही दावा है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार भाजपा को, एनडीए सरकार को, महायुति को पूरी तरह से खदेड़ देगी, उसका सुपड़ा साफ कर देगी।
और ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में सन्नाटा पसरा होना एक तरह से बीजेपी की लोकप्रियता की इमेज को साफ कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जब राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे मंच पर इकट्ठा होते हैं तो इतनी भीड़ उमड़ आती है लोगों की कि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की जो पुरानी पार्टी है उसने अपनी जगह अभी भी लोगों के दिलों में जमाई हुई है। और भाजपा की इन रैलियों से आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी की गारंटी ने और उद्धव ठाकरे के दाव ने भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी की तरफ से 5 गारंटियां दी गई हैं। वो 5 गारंटी पर बात कर रहे हैं, जो है बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, किसान, स्वास्थ्य बीमा, आरक्षण जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। धर्म राजनीति नहीं कर रहे हैं, जो देश के असल मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। और अगर बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह की, तो आप देख सकते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद किया जा रहा है और अब ये नारा भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की जनता भाजपा के इस नारे को घास नहीं डाल रही। अब जब भाजपा ने विपक्ष को अपना ऑल टाइम निशाना बनाई रखा है तो विपक्ष भी ये करने से पीछे क्यों हटे। हालांकि वो इस काम में भाजपा को तो बीट नहीं कर सकती, मगर 4 तंजिया बातें तो जरूर कर सकती है। देखिए, कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन रितु चौधरी ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। वो लिखती है, महाराष्ट्र में अमित शाह ने खाली कुर्सियों की जनसभा को संबोधित किया। खाली कुर्सियां ये संकेत दे रही हैं कि 23 नवंबर को भाजपा और शिंदे सरकार से जनता कुर्सी खाली कराने जा रही है। दोस्तों, कांग्रेस नेताओं के अलावा लोग भी सोशल मीडिया पर मजे लेते हुए लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अमित शाह की रैली में 40 से 50 लोग, भारी भीड़, यहां तक कि लोकल जेसीबी ऑपरेटर्स को भी उससे ज्यादा व्यूअर्स मिल जाते हैं। वैसे जिस तरह से बीजेपी के अंदर फूट भी नजर आ रही है, पहले बीजेपी के विरोध करने के बाद भी अजित पवार ने भाजपा की नाराजगी को दरकिनार करते हुए नवाब मलिक को टिकट दे दिया था। उसके बाद अजित पवार ने बीजेपी को एक और झटका देते हुए योगी आदित्यनाथ पर बयान भी दे दिया था। अजित पवार ने योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर सवाल उठा दिए थे और कहा था कि इस तरह के बयान बाहरी लोग देते हैं तो वो अपने लोगों को ध्यान में रखकर बयान देते हैं। लेकिन महाराष्ट्र ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया है और यहाँ चुनावों का इतिहास रहा है। महाराष्ट्र ने हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा है। दोस्तों, ये बोलते वक्त अजित पवार ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ को बाहरी बोल दिया था और साफ कह दिया था कि ऐसे नारे का हम समर्थन नहीं करते। तो अब भाजपा के लिए एक एक कर महाराष्ट्र में खेल बिगड़ रहा है, सब कुछ उसकी सोच के उलट हो रहा है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।